हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम करने वाले डिवेंचर्स में आपको बता दूं क्या क्या टॉपिक्स हैं। 7 नंबर का एग्जाम में आपके आएगा ये। तो 7 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो बेसिक एंट्रीज है, वो आपको करने को नहीं आएगी। वो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है जो आपको रिवाइज करना है। अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ रखा है तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आएगा डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक है अदर देन कैश। अदर देन कैश सेम है जैसा आपने शेयर्स में पढ़ रखा है। एसेट्स खरीदने की एंट्री, पेमेंट वाली एंट्री। तो आपको रिवाइज करना, कोई दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा आपको क्वेश्चंस में। उसके बाद 4 नए टॉपिक्स यहाँ पे आप पढ़ोगे। पहला इश्यू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, दूसरा इश्यू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशंस, तीसरा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और चौथा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो पहले हम 2 टॉपिक आज करते हैं, फिर आप लोगों को उसके क्वेश्चंस करना, फिर 2 टॉपिक और कर लेंगे अगले में। तो पहला जो टॉपिक है आपका वो है इश्यू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो सबसे पहले कोलेटरल सिक्योरिटी होता क्या है। यहां पे देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट होगा कि हमने क्या करा, बैंक से लोन लिया। ठीक है, अब लोन लेते हैं तो हमें बैंक में कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तो हमने डिवेंचर को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रख रखा है। क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं आपको। अब इसमें 2 तरीके के 2 मेथड्स है इसमें। इसके अंदर आपको 2 मेथड पढ़ने हैं। एक है व्हेन जर्नल एंट्री पास, किस लिए, टू रिकॉर्ड डिवेंचर। रिकॉर्ड डिवेंचर्स, डिवेंचर को रिकॉर्ड करने के लिए। और दूसरा केस है व्हेन जर्नल एंट्री नॉट पास। जर्नल एंट्री नॉट पास मतलब क्या है कि ये रिकॉर्ड नहीं करना। ये 2 केसेस है। वैसे देखो होता क्या है, एक तो हम बैंक से, यहाँ पे 2 काम होते हैं। एक तो बैंक से लोन लेते हैं जिसकी एंट्री आपसे पूछी नहीं जाती, बट आपको पता होना चाहिए बैंक से लोन लेने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ये एंट्री है बैंक से लोन लेने की। जो भी अमाउंट का हम लोन लेंगे उसी एंट्री कर देंगे। ये एंट्री आपसे नहीं पूछी जाएगी, स्पेशली कभी पूछे तो करनी है। दूसरी एंट्री डिवेंचर इशू की पूछ सकता है जब ये जर्नल एंट्री पास करने की बात करेगा तो, और उसकी एंट्री होती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो जितना भी % डिवेंचर होगा। तो एक में एंट्री करनी होती है, एक में नहीं करती। इसके साथ साथ इसको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करके दिखाना होता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा और फिर यहाँ पे मैंने आप कर रखा है। ये क्वेश्चन नंबर निकालना आप स्क्रीन पे आपके आ रहा जो ऑनलाइन बच्चे हो, 24 नंबर। हाँ, ये हमेशा ये एंट्री होगी सस्पेंस टू % डिवेंचर, और कुछ ये सेम एंट्री होनी है। अब देखो ये 24 नंबर है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा जो ऑनलाइन बच्चे हो। देखो क्या लिखा है, हयात लिमिटेड टुक ए लोन ऑफ 8 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लोन कितने का लिया है, 8 लाख रुपए का मिल गया। एंड इशू 10,009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो आप समझ में आ गया होगा आपको कि यहां पर जो लोन लिया जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो स्टेट बैंक से जो हमने लोन लिया, कितने का लोन लिया हमने, 8 लाख रुपए का। अब बदले में जो डिवेंचर इशू किए तो 10,009% डिवेंचर इशू करे हैं 100 ईच। मतलब हमने जो डिवेंचर इशू करा वो 10 लाख रुपए का करा। कोई परेशानी है इसमें किसी को? तो 8 लाख का लोन लिया, 10 लाख का डिवेंचर इशू करा। अब दोनों में से कोई एक केस आपको बोला होगा। यहां तो इस क्वेश्चन में दोनों केसेस है, मैं तो आपको दोनों केस बता रहा हूं। आपके क्वेश्चन में कोई केस लिखा होगा वो कर दूंगा, कुछ लिखा तो कोई भी एक कर सकते हो, ना लिखा हो तो पहला वाला कर लेना, जनरल एंट्री पास। अब देखो इसमें देखो पहले क्या लिखा व्हेन जनरल एंट्री इज नॉट पास्ड, और दूसरे में लिखा व्हेन जनरल एंट्री इज पास्ड। और फिर लास्ट में आपको बोला कि इसको आपको हाउ विल शो इन इशू ऑफ डिवेंचर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाया जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। कोई भी नया डिजाइन इसके अंदर होगा नहीं। ऊपर ही लिखा देखो नीला, हाउ विल इशू ऑफ डिवेंचर बी शो इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर ही शो करने को आता है। तो देखो पहला केस हम देखते हैं। फर्स्ट मेथड क्या, व्हेन जनरल एंट्री इज नॉट पास, जब जनरल एंट्री पास नहीं करनी। कुछ नहीं करना, आपको बस पता होगा कितने का लोन लिया। लोन कितने का लिया हमने, 8 लाख रुपए का। अब देखो कैसे कैसे लिखना आपको। 8 लाख का लोन लिया, तो देखो ये ऐसे सेम ऐसे फॉर्मेट बनेगा। मैंने ये फॉर्मेट बना रखा है, भरूंगा बाद में। ये तो ऐसे ही लिखना आपको। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, बैंक लोन दिखाना। तो बैंक लोन किसके अंदर आता है, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर। आगे आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग करके कितने का लोन लिया था आपने, बस यहाँ पे आपने ये 8 लाख रुपए डाल दिए। कोई परेशानी, ये बन गया आपका। अब देखो यहाँ पे क्या दिखाना आपको, नोट्स टू अकाउंट। इसके साथ साथ आप नोट्स टू अकाउंट भी बनाओगे। तो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले शॉर्ट टर्म जो बोरिंग है आपकी, लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है, कितने का बैंक लोन लिया आपने, 8 लाख का। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म किस हिसाब से आएगा, कभी लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। क्वेश्चन में अगर 1 साल से कम का लोन होगा तो आप शॉर्ट टर्म लिखोगे, 1 साल से ज्यादा लिखोगे तो लॉन्ग टर्म। बस ये यहाँ की लाइन बदलेगी, बाकी पूरा सेम रहेगा। तो जितने का लोन लिया उस लोन को लिख दिया, और उसके नीचे जितना भी आपने डिवेंचर एज ए कोलेटरल दिया होगा उसको नीचे नरेशन में लिखना है, सिक्योर्ड बाई
कितना इशू किया था हमने, तो हमने किए थे 10,000 डिवेंचर किए थे ना, तो सिक्योर्ड बाई 10,009% डिवेंचर्स ऑफ अंडर रीच एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। हो गया, इतना ही करना है, ये है पहला केस। 3 नंबर में ऐसा आएगा, कोई दिक्कत है क्या? बस आपको याद रखना है कि इस तरीके से होता है, सिर्फ इतना ही बनाना है, 3 मार्क्स हो गए, कोई दिक्कत? यह है पहला मेथड, किसी को परेशानी है? अब आते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड है, आप ऑनलाइन बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा है कि व्हेन जनरल एंट्री पास कर दो जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री किसकी करनी है? सिर्फ डिवेंचर की एंट्री करनी होती है आपको। तो डिवेंचर कितने का दिया था हमने? 10 लाख रुपए का, और डिवेंचर की एंट्री मैंने आपको बताई थी अभी, तो बस वही एंट्री आप साइड में कर दोगे। डिवेंचर यहां पे फॉर्मेट बनेगा उसका पूरा जनरल वाला, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर था ये? 9% डिवेंचर। 10 लाख रुपए से एंट्री हो जाएगी। इस एंट्री में कोई परेशानी? 10 लाख से एंट्री हो गई, ये पूरा फॉर्मेट में करोगे, फॉर्मेट और नीचे नरेशन भी लिख दोगे। अब इसको बैलेंस शीट में देखो कैसे दिखाना है, ध्यान से देखना। इसमें ऊपर तो वही आएगा, लोन जितने का लिया, लोन कितने का लिया था आपने? 8 लाख। बस ऊपर बैलेंस शीट में 8 लाख आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं, नोट नंबर 1 डालेंगे, 8 लाख लिख देंगे। अगर आप देखो ध्यान से तो ये और ये ऊपर वाला देखो सेम है, यहां देखो पहले वाले में भी यही सेम था, सेकंड वाले में भी देखो ऊपर में कोई बदला कुछ, पर यहां पे लिखने का तरीका बदलेगा। इसमें लिखने का तरीका ये था, लोन को आपने ऊपर दिखाया था और बाकी सिक्योर्ड को नरेशन में लिख के दिखाया था, पर यहां पे डिवेंचर को भी दिखाओगे तो कैसे? लोन कितने का लोन लिया आपने? 8 लाख रुपए का, 8 लाख का, चलो कलर चेंज कर देते इसका। लोन जितने का लिया? 8 लाख का, यहां सामने आ गया, ये तो ऊपर लिखा आपने। डिवेंचर कितने के इशू किए थे आपने? अंदर लिखोगे, और उसमें से माइनस करोगे डिवेंचर सस्पेंस, तो ये भी कितना है? 10। तो इसमें कोई फर्क पड़ा? तो ये तो बाहर कितना आ गया? तो ये 8 लाख के ऊपर चला गया। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला तो सेम है, ऊपर वाला दोनों में सेम है, नीचे वाले में देखो इसके लिखने का तरीका ऐसा है, जब जनरल एंट्री नॉट पास बोलेगा तो इस तरीके से लिख के दिखाओगे, और जब जनरल एंट्री पास बोलेगा तो आप इस तरीके से लिख के दिखाओगे। भाई इतना ही माइनर सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ वैसा ही है, सेम ही नंबर आएगा इसमें। तो मतलब बेसिकली यही वैल्यू ऊपर भी जानी है, पर लिखने का तरीका है बस ये ध्यान रखो, इस पहले में ये है और दूसरे में ये। क्लियर पॉइंट? कोई परेशानी? 1-2 क्वेश्चन आप कर लेना भी थोड़ी देर बाद, तो आपको याद हो। इसमें कुछ भी आपको दिमाग बुद्धि लगानी नहीं होती है, बस ऐसी तरीके से कर देना होता है। अब जो दूसरा टॉपिक है उसमें थोड़ा सा बुद्धि यूज करनी है, तो जरा उसको हम समझते हैं, इसके बाद उसको जरा ध्यान से देखना।